ये होता है जब आप कहीं जंगल में फंस जाओ और आपका 4 व्हील ड्राइव ऑन ना हो तो अब फ्री व्हील हब है अंदर से, तो आप 4 व्हील ड्राइव लगाने से रहे। फिर आपको निकलना पड़ता है बाहर। खैर छोटा सा है ना, ये पीछे जा रही है ना ये आगे आ रही है, बट इसके लिए भी आपको फ्री व्हील हब को एंगेज करना पड़ेगा जिससे कि 4 व्हील ड्राइव चल जाए। है तो ये छोटा सा काम, लेकिन हमेशा आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकल के ये 4 व्हील ड्राइव चाहे लो गियर हो या हाई गियर हो वो एंगेज होगा। अब अंदर से तो कुछ हो नहीं सकता। अब आपने ये 4 व्हील ड्राइव एंगेज कर दिया और आपने निकाल दिया, है कि नहीं? दिस इज द पावर ऑफ जिप्सी। लेकिन उसके लिए बाहर उतर के आपको फ्री व्हील हब एंगेज करना पड़ेगा। बस इतनी सी दिक्कत है, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, कीचड़ हो, बारिश हो, पानी हो, गड्ढा हो या ऊंचाई पे खड़े हो तो आपको ये एक तो सबसे पहले हैंड ब्रेक होना चाहिए। एक मैंने जिप्सी देखी थी, थार देखी थी जोन भाई की, उसके अंदर हैंड ब्रेक ही नहीं है, तो हैंड ब्रेक भी होना चाहिए। पता चले आप किसी हाइट पे खड़े हो और फिर आपने लगाना है फ्री व्हील हब के लिए, बाहर गए और पता चले गाड़ी निकल गई हो तो इसलिए कोशिश ये करिए कि या तो पहले लगा लो, जब आपको लग रहा है कि ऊंचाई आ रही है, गड्ढा आ रहा है, आप कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां पे कहते ना 4 व्हील ड्राइव की जरूरत पड़ सकती है, तो पहले ही लगा लिया करो। उसके लिए वेट क्यों करते हो यार? इस गाड़ी में कितना ही लगवा लो उतना ही कम है, लेकिन उन सब के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। तो अब हम यहाँ बाहर घूमने आए हैं, अब यहाँ बैठेंगे शाम तक ना तो बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या लगाने चाहिए। तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए प्रेफरेंस की पैसे कितने लगाने हैं हमने इसके अंदर, और दूसरा यह है कि कितना हम घूमने जाएंगे उसके हिसाब से हम पैसे लगाएंगे, और तीसरा यह है कि बिल्कुल मेन यूटिलिटी वाली जो आइटम्स है वही इसके अंदर लगानी है। तो एक एक करके इसके अंदर आते हैं कि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। तो मैं कहूँगा, चाहे मैं यहाँ हूँ गुड़गांव के अंदर, चाहे मैं किसी बाहर बर्फ़ में पहाड़ पे नदी नालों में जाऊँ, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है इसके अंदर हवा। तो गाड़ी अगर हवा ले गई और गाड़ी में अगर हवा कम पड़ गई तो फिर कुछ भी काम नहीं आएगा, फिर ये गाड़ी भी धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि ऐसी जगह पे ना कोई पंचर वाला मिलेगा, ना कोई एयर फिल के लिए मिलेगा, और आप इतनी भारी गाड़ी को लेके सर पटक के खड़े हो जाओगे और इसको चेंज कराने जाना पड़ेगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो पहली प्रेफरेंस है, पैसे हो या ना हो, लेकिन ज़रूरी चीज़ क्या है कि एक एयर कंप्रेसर मुझे ख़रीदना है, ठीक है, और एक पंचर किट भी खरीद लेंगे। अब कहेंगे लोग कि यार अब इस उम्र में पंचर लगाओगे, लेकिन भाई साहब जब ऐसी जगह पे जाओगे तो पंचर लगाना भी आना ही चाहिए। और इसके अलावा मेरे पास जो पाना रखा हुआ है, वो पाना जो कहते हैं ना, ये जैक चेंज करने का तो मेरे पास पूरा सिस्टम है जो इस जिप्सी के अंदर आता है ओरिजिनल, और वो आपको पता भी होगा जैक यहाँ पर होता है ना। काफ़ी लोगों को पता भी नहीं कि जिप्सी का जैक कहाँ रखा होता है। तो वो जो पाना है वो इस एलॉय व्हील का नहीं है, तो इसका जो सिस्टम के हिसाब से जो पाना है वो मुझे एक नया ख़रीदना है। उसके अलावा छोटे मोटे टेस्टर हो गया या कुछ वायर चेंज करनी है, तो वो भी एक टूल बॉक्स बना लेना चाहिए। टूल बॉक्स है, काम ही आएगा, घर पे भी आएगा, जिम पे भी आता है और जिप्सी के साथ भी आता है। तो ये इतने चौड़े चौड़े लंबे लंबे जो टायर हैं, इसमें हवा निकल गई तो गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी हो जाएगी। तो सबसे ज़रूरी काम जो मुझे करना चाहिए ख़रीदने का या कुछ भी एक्सपेंस करने का, वो यही होना चाहिए। दूसरा है जो मैंने गौर किया है, बहुत बार मैंने गौर किया है कि जब भी आप जिप्सी चलाते हो, सामने की जो लाइटें हैं वो इनफ हैं, मोर देन इनफ है, चल जाएंगी, कामयाब है। कि कहीं आप ऐसी किसी जगह पे जा रहे हो तो आपको समझने में आसानी है कि हाँ लाइट आ रही है तो मैं यहाँ से इस गाड़ी को निकाल सकता हूँ। लेकिन दिक्कत तब आती है जब आप गाड़ी रिवर्स करते हो। अब ये तो छोटा सा गड्ढा है, इसको तो हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन अगर पीछे अच्छी लंबी चौड़ी खाई हो और पीछे आपको देखने के लिए कुछ ना हो, अकेले हो तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। दो भी हो तो यहाँ पे एक रिवर्स में लाइट चाहिए,
कैमरा हो ना हो, लाइट ज़रूर लगा लें। वो मुझे एकदम से लगाती है कि बहुत ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पे लाइट होनी चाहिए। या तो यहाँ लाइट लगाएंगे या यहाँ लाइट लगाएंगे, पीछे की तरफ थोड़ी रोशनी होगी तो समझ में आएगा ड्राइविंग करते समय, रियर गियर लगाते समय कि कितना पीछे तक जाना है, पता चले हम इस गाड़ी के साथ ही खुद ही खाई में जाके टपके मिले हों, है ना। हाँ, हमें कोई बचाने भी नहीं आएगा। तो दूसरी ज़रूरी चीज़ जो लाइट लगानी है, मे भी ज़रूरी हो या ना हो, लेकिन हम क्या है, मोबाइल चार्ज करेंगे, ऐसी जगह पे जाओ जहाँ लोग कनेक्ट कर सकें, आपसे बात कर सके, तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, उसको भी चार्ज करना है आपको। तो उसके लिए 12 वोल्ट का जो बैटरी है वो एकदम से पी जाएगी। और मैंने ये गौर किया है, कई बार अभी भी मेरी गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। शायद जो बैटरी पुरानी होगी उसको तो चेंज करेंगे ही, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक बैटरी एक्स्ट्रा लगाएंगे, यहाँ पर वो रख देंगे और वो क्या है, एक वायरिंग कराएंगे वहाँ से यहाँ तक के लिए, क्योंकि इसका जो अल्टरनेटर है वो सिर्फ एक बैटरी एक बार में चार्ज करता है, लेकिन अगर ये गाड़ी 15 मिनट चलेगी तो उसमें वो बैटरी चार्ज हो जाती है। तो विदिन 15 मिनट के लिए वो बैटरी के जो वायर हैं वो चेंज करने हैं, इतना चेंज करना आना चाहिए, वो भी सीख लेंगे। तो 2 बैटरी अगर हो जाएंगी तो कम से कम ये वाली लाइट के बाद भी 2 बार मैं धक्के मार चुका हूँ इस गाड़ी में। गाड़ी स्टार्ट करवानी पड़ती है, धक्के खुद मारने पड़ते हैं या किसी और से मारवाने पड़ते हैं कि भाई धक्का मार दो, गाड़ी ना बंद हो गई है, बैटरी सिर्फ वो वाली लाइट में ही बैटरी डाउन हो जाती है। तो ये 3 चीज़ तो हो गई हैं बहुत इम्पोर्टेंट। इसके अलावा जो ये पूरा सिस्टम बनाया है, अब ऐसी जगह पे जाओगे, थक जाओगे, कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपको भूख लगेगी, तो यहाँ पे मुझे चाहिए है एक इतनी कटोरी जितना सा तो एक स्टोव आता है ना, गैस बर्नर, एक बर्नर सा होता है। अब उस बर्नर के साथ में बहुत सारे सिस्टम चाहिए, है ना। आपको कढ़ाई चाहिए, पतीला चाहिए, चम्मच चाहिए, कटोरी चाहिए, चक्कू चाहिए, प्लेट चाहिए, या कुछ भी चाहिए, वो तो लेना है, वो तो एक सेट है, वो कितना भी बड़ा ले सकते हो। तो वो एक बर्नर छोटा सा लेना है, और साथ में सिलेंडर आता है 100 रुपये का वो आसपास, वो भी आपको साथ में चाहिए, उसको भी ले लेंगे एज़ पर यूटिलिटी। मतलब ये 4th आ गई प्रेफरेंस के हिसाब से। बाकी यहाँ पानी की बोतल, चाय पत्ती, चीनी, ब्रेड, कुछ भी, ये सारा यहाँ पे आप पूरा का पूरा बना लो, एक छोटी सी पेंट्री होगी। इतनी भूख लगती है, ज़्यादा तो खाना आपको होटल में ही खाना पड़ेगा, कोई नहीं खाता। और मैं वैसे भी वेजिटेरियन हूँ, वैसे तो बकरियाँ बहुत सारी हैं, इसका मालिक यही होगा, बट नॉन वेज बनाना ना आता है, ना आइए, और ना खाना है, ना खाएंगे। तो ये तो है सब वेजिटेरियन का पूरा हिसाब किताब यहाँ बना के रखेंगे। अब इसके अलावा एक प्रेफरेंस है, अगर इतना सारा कुछ खाना पीना बनाना है तो यहाँ पे आप गुड़गांव में जो हाल देख रहे हो, ऐसा हाल मुझे किसी दूसरी जगह पे, और मैं यहाँ भी हूँगा तो ऐसा हाल हम कभी भी ऑफ रोडिंग पे जाते हैं तो नहीं करते हैं। जितना भी हमारा यूज्ड थिंग्स होती हैं उसको फेंक देते हैं, वहाँ नहीं, इसके अंदर फेंक देंगे। तो यहाँ मैं एक पॉली बैग का बहुत बड़ा पाउच रखने वाला हूँ, जिसमें कि जितना भी डस्ट होगा, गंदगी होगी, वो इसमें आ जाएगी, और ऐसे कहीं डस्टबिन वाली जगह जहाँ सरकारी जगह होगी वहाँ पे उसको फेंक देंगे। अब आगे मोदी जी का स्वच्छता अभियान, वो फेंके कहाँ नहीं फेंके, लेकिन मुझे ना ऐसी जगह पे फेंकते हुए ना बहुत गंदा लगता है। तो ऐसी जगह में देखो, वो कूड़े का ढेर वहाँ भी बना दिया है गुड़गांव के अंदर, है ना, वो कूड़े का ढेर बना हुआ। तो ऐसे बन जाती हैं हर जगह, पता नहीं क्यों यार, ख्याल नहीं रखते। फिर कहते हैं अर्थ जो है हमें परेशान कर रही है, नेचर परेशान कर रहा है, तो करेगा ही, और करेगा क्या। इसके अलावा अंदर जो RGB लाइट्स, बच्चे बोलते रहते हैं कि यहाँ एक RGB लाइट्स लगाएंगे हम, ठीक है। म्यूजिक सिस्टम लगाना है, पंकज से मेरी बात हुई है जो मुझे स्पॉन्सर कर रहा था, उसकी पुरानी गाड़ी है सियाज, उसके अंदर एक म्यूजिक सिस्टम पैनल वाला लगा हुआ है, पायोनियर का होगा, वो पेन ड्राइव से चलता है, एंड्रॉयड वाला नहीं लगाना हमें। तो वो साथ में दोनों तरफ छोटे स्पीकर हैं सियाज के, वही लग जाएंगे, उतना ही कामयाब है। सामान लगाने को तो बहुत सारा लगा सकते हैं, आप भी प्लीज़ सजेस्ट करिए, कमेंट करिए कौन सी चीज़ें इसके अंदर लगानी चाहिए। और एयर कंप्रेसर भी बहुत तरीके के आते हैं, डिजिटल वाले भी आते हैं, थोड़े भारे भी आते हैं, कुछ 2000 के मिल रहे हैं, कुछ 1200 के मिल रहे हैं। तो आप प्लीज़ बताइएगा किस तरह का ख़रीदूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं ख़राब कर सकूँ। जो चीज़ लें अच्छी लें, चाहे पैसे लग जाएं, लेकिन अच्छी लें। सेम पंचर किट है, बाकी ये गैस बर्नर, चूल्हे वगैरह, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आते हैं, ये भी अगर बहुत अच्छा अगर कहीं से मिल सकता हो, आप प्लीज़ कमेंट करिए, सजेस्ट करिए। चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो ऐसे ही देखते रहिए, मज़े लेते रहिए, प्यार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।